एशिया कप में कैसे आमना सामना करेगी भारत की टीम पाकिस्तान का? नहीं, वैसे स्ट्रॉन्ग खबर ये कहती है कि नहीं खेल रहे, मैच नहीं हो रहा, मगर जो भी ऑथेंटिक खबर है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही हाफिज साहब, अगर देखा जाए तो इतना अच्छा खेलने की फिर जरूरत ही क्या थी? अगर आपको मालूम था कि पाकिस्तान तो है ही है, तो फिर आप भी मुनासिब सा खेलते, आराम से कौन से अपना नेट रन रेट को इतनी बेहतर करने की कोशिश ना करते, फाइनल में जाना और फिर जाकर इस तरह के खदशात जाहिर करने हैं कि नहीं हम नहीं खेल रहे हैं। तो फिर वही सवाल जो मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि फिर एशिया कप में किस मुंह से खेलेंगे? देखिए वो जब आएगा, जब पुल आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा उसका क्या करना है। लेकिन अभी तक जो जहाँ तक इस WCL का मामला है कि अगर वो ये कहते हैं कि वो शाहिद आफरीदी की वजह से हम नहीं खेलते, तो ये एक बहाना है। शाहिद आफरीदी का क्या लेना देना है उसके बीच में? आपकी स्टेट पॉलिसी है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने की। हालांकि ये कोई बैन अवी सतह के मुकाबले नहीं है, ये एक एक्टिविटी सी है, फेस्टिवल है, और उसमें भी बहाना लगाकर बुनियादी तौर पर अपने आप को तफरी है ना जी, उससे लोगों को महरूम करना, तो ये नफरत की पॉलिसी है। अगर लोगों को आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इससे पहले नहीं था, तो फिर नज़रसानी करनी चाहिए तमाम लोगों को अपनी सोच पर और अपने लिखने बोलने पढ़ने के अंदाज पर कि वो किस अंदाज से इससे पहले बात करते थे। आप उनसे और इससे ज़्यादा क्या तवक्को कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, यही तवक्को आप उनसे कर सकते हैं। इन दिनों ज़रा शिद्दत है ज़्यादा, मतलब है कि गुज़िश्ता 10-15 वर्षों में अगर आप देखते हैं, बिलखसूस अब तो 2020 की साल पुरानी बात है, चले आज मैं कर देता हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा बात होगी कि जब ये आखिरी मरतबा इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, जब बामी सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान की, तो उस वक्त के जो पंजाब के हुक्मरान थे उनके साथ भारतीय पंजाब के हुक्मरानों के अच्छे ताल्लुकात थे, और उस वक्त जो भारतीय बोर्ड के लोग थे वो आए हुए थे पाकिस्तान। तो जब आखिरी मैच था और टीम वापस आ रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा, चूँकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने की भी बातें हो रही थी, तो जो मेज़बान थे पाकिस्तान के वो भी पंजाब के हुक्मरान थे उन दिनों, उनके एक ख़ानदान के अहम फ़र्द थे। तो उन्होंने भारतीय अपने मेहमानों को कहा, मेज़बान की हैसियत से, जब अब आपसे फ़लाँ जगह पर मुलाकात होगी, तो उन्होंने कहा जी शहीद साहब कहीं और ही मिलेंगे। तो ये अगर तो लोगों को आज इसका एहसास हो रहा है ना, तो तारीख पढ़ लें जाके, ताकि आसानी हो जाए और फिर ये कोई अनहोनी ना लगे। मतलब भारत अगर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो उसमें नई बात किया है, इसमें अनहोनी किया है, ठीक है? तो ये एक मामूल है। अगर वो 2007-8 में 6-7 में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे पाकिस्तान के साथ 1 साल 1.5 साल के बाद नहीं खेलना है, तो आज 2025 में बैठ के मेरे लिए कौन सी नई चीज़ है? मेरे लिए तो चीज़ें रिप्ले हो रही हैं, हाइलाइट्स देख रहा हूं, ठीक है? इसलिए वो WCL में खेलते हैं नहीं खेलते हैं फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए वो एशिया कप में अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त मौका इख्तियार करते हैं, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हो सकता है उन लोगों के लिए नई बात हो जिन्होंने अभी क्रिकेट खेलनी शुरू किया या अभी देखने शुरू किया, या उन्होंने नरेंद्र मोदी का ये वाला चेहरा अभी उनको नजर आया, इससे पहले नजर नहीं आ रहा था, तो इसमें कौन सी कोई नई बात है? जी शाहिद आफरीदी की वजह से हमने खेला है, उसकी सारी जिंदगी तो खेलते रहे। पर एशिया कप के हवाले से तो कोई सख्त मौक़िफ़ की बात हो ही नहीं रही ना। जब कर भी लें, जब मेरा अगर वो चारों तरफ से मच रहा है, कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं तो क्या फर्क करना होता तो अब तक कर चुके थे ना। कोई चीज आई नहीं सामने। तौसीफ साहब, सख्त मौक़िफ़ की जहां बात करें, वहां गवर्नमेंट कहती है इसे BCCI का फैसला है, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वहां से कि हम उनको वॉक ओवर क्यों दें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हम उनको क्यों अपने पॉइंट्स दे दें वॉक ओवर देके। सो अलग अलग ये आवाजें भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं। तो एशिया कप पे तो कोई ऐसी दो राय नहीं लग रही कि हाँ जी नहीं खेलेंगे। तो जी आपकी बात ठीक है, और दरअसल एक्चुअल मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का तो जो है, मतलब ये मीडिया उनका जो है ना, वो पहले से ही काफी कुछ शुरू कर देता है, और जिसका नतीजा आप देखते हैं हो गया था कि जी नहीं खेलेंगे और ये होगा और वो होगा और वो होगा, और उसके बाद एंड में उन्होंने जो है ना वो एक जिसे कहना चाहिए हाइप बनाना चाहते हैं, और इसी में नहीं, जैसे अभी हाफिज साहब ने कहा, बड़ी चीजों में हाइप बनाते हैं वो और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और हकीकत है जो हाफिज साहब ने कहा कि हम, मुझे या किसी को, हम क्रिकेटर्स को कोई वो नहीं है, हम तो बड़े अच्छे उससे कहते थे भाई नहीं है क्रिकेट खेलो हमारे साथ क्या, लेकिन वो हर दफा कुछ ना हो। तो इसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपके प्लेयरों का भी इतना वो नहीं है, ये गवर्नमेंट कई तरफ से बनना, ये प्लेयर क्यों जाएंगे वहां पे, उठा के खाने खा रहे हैं वहां बैठ के मुफ्ते के, हरभजन सिंह साहब और कई लोग, और वहां बड़ा मजा आ रहा है उनको खाना खाने में, और खेलने में मुसीबत पड़ रही है उनको। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्री प्लान हुआ है, और नहीं तौसीफ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनको आंखें बंद करके तो नहीं लेकर गए थे ना। उनको पता था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होना है, उनको पता था कि पाकिस्तान लेजेंड्स का स्क्वाड क्या है। अचानक से ये क्या अवाम के प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर ये एक फियास्को, एक ड्रामा क्रिएट करना है, प्लेइंग फॉर द गैलरी? नहीं, ड्रामा तो ये करते हैं, और वाकई आपने ठीक कहा कि जब पता था सारा कुछ क्या आ रहे हैं। मुझे एक चीज और लगती है कि इनको एक चीज नजर आ रही है, पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मेरा ख्याल है बहुत ही तगड़ी टीम है, और इस वजह से और ये खाइफ है हार ना जाए, और शायद हार ना जाए, और जब हारेंगे तो आपको पता ही है कि फिर इनकी आवाम इनके साथ क्या करेगी। तो अभी से इन्होंने वो भी शुरू कर दी है दूसरी चीजें, गो के मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत उसमें होना चाहिए कि जी जो लोग अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो भी आ गए हैं, इस तरह की बातें करना उनका है, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करो, एक बना लो। तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, हम क्योंकि बात ही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की कर रहे हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त वहां मौजूद है। एक्चुअली सना, क्या अपडेट है आपके पास, क्या हुआ, क्या मीटिंग खत्म हो गई और ऊंट किस करवट बैठा?
देखिए मीटिंग खत्म हो गई और आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट हुई, वो ये कि इंग्लैंड टीम के जो मालिक हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भारत पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं हुआ, तो उनको एक पॉइंट किस बात का मिलना। तो पाकिस्तान टीम के ऑनर ने बोला कि ये बात तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, आपने आज की है, आपको उस दिन करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ। तो हम जिस दिन कह रहे थे कि एक पॉइंट भी नहीं देना भारत को, दोनों पॉइंट हमारे बनते हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम ऑलरेडी सभी मैच जीत रही है और सबको पता है पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत टीम थी और है मतलब। तो आज इंग्लैंड के मालिक इसलिए बोल रहे हैं कि जब भारत नहीं खेल रहा तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे किसी तरह से। बट ऑफ कोर्स ये भारत की एक दूसरी तरह से एक और इंसल्ट होनी है कि भाई भारतीय टीम जो है पहुंची नहीं है, अब तो उनके 2 पॉइंट बनते हैं, 3 पॉइंट तो एक्चुअली में इंग्लैंड के बनते हैं। तो वो ऑफ कोर्स वो फिर बनता नहीं था और वैसे भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान वर्सेस भारत का ही मैच होगा। और अब ये तय पाया कि भारत मैच नहीं खेलेगा, वापसी जाएगा और पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया WCL फाइनल का। और अब जो सेमीफाइनल जो दूसरा होगा वो जो भी जीतेगी टीम वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। मगर इस बीच में वेस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो इंतजामिया है उन्होंने WCL को बोला कि ये पिछली बार आपने जो तमाशा किया है इस बार नहीं वो चलेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी है, आपको खेलना है मैच, पहला नहीं खेलना है, आपने हमें आफ्टरनून तक बताना है, पिछली की तरह नहीं रात को 9 बजे आप हमें बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम और बाकी सब खासकर जब पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व होते हैं तो सिक्योरिटी इंतजाम टोटली डिफरेंट होते हैं बाकी मैच में, क्योंकि लोगों की तादाद डिफरेंट हो जाती है ना, बहुत ज्यादा लोग। लास्ट में आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत का मैच नहीं था बट पाकिस्तान भारत अपना एक मैच खेलने आया, पूरे का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। सो इस वेस्टर्न ने मतलब एक मेला सजना था जो कि अब नहीं सजेगा ऑफ कोर्स भारत का, और एक पॉइंट तो वो ले गया। बाकी मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा, मगर एक पॉइंट जो मतलब गलत तरीके से उनको मिला वो ऑन करने को तैयार है। ये एक समझ से मेरे बाहर है कि आपको एक तरफ से पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, मगर एक पॉइंट मिला जो मैं समझता हूँ कि भीख में मिला वो आपने ले लिया। ये क्या लॉजिक हुआ आपका? तो कम से कम इतना समझिए, हम खेलने का विरोध तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो इतना हिम्मत भी नहीं है कि वो विरोध कर सके कि हम इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। विरोध करने के लिए क्षमता चाहिए जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों के पास नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं है। नफरत करते हैं कि क्रिकेट में इंडिया का यह नफरत झलकता है। भाई साहब, नफरत पाकिस्तान के अलावा और किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जितने आतंकी हैं उतने पूरी दुनिया के किसी और देश में नहीं है। पाकिस्तान इस मामले में मास्टर है। दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा आतंकवादी से लोग परेशान हैं तो पाकिस्तान कंट्री है, और खुद ही नहीं परेशान है, दूसरे देश भी परेशान हैं। तो एक बार अपने तरफ झांक के देखिए, शायद आपको बुराई नज़र आएगी। क्या क्रिकेट देश से बड़ा है? क्या क्रिकेट हमारे देश के वीर जवानों को जो आतंकवादी आके गोली मारते हैं, उनकी शहादत होती है लड़ाई में, क्या क्रिकेट उससे बड़ा है? सौरव गांगुली ने कहा था, वो उनकी सोच है। सौरव गांगुली ने कहा था कि क्रिकेट अलग है और पॉलिटिकल विषय अलग है। भाई साहब, पॉलिटिक्स से देश चलता है और देश है तो क्रिकेट है, ये सबको सोचना पड़ेगा। एशिया कप किस लिए आए? जब आप पैसा IPL में कमा रहे हैं तो एशिया कप किस लिए करवा रहे हैं? मत करवाइए एशिया कप, क्या आवश्यकता है? एशिया कप तो यहीं 4-5 देश मिल के चलाते हैं ना, और कौन चलाता है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अभी छोटी छोटी टीमें हांगकांग, नेपाल आ रही हैं। तो इस विषय में सोचना होगा कि इन्हीं लोगों को खेलने दे, BCCI अपने आप को अलग कर ले। हालांकि BCCI जाने BCCI क्या करेगी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का जो तर्क है ना, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, बददिमाग, बेहुदा और बेवकूफ़ की तरह है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगता है कि क्रिकेट देश से बड़ा है। भाई साहब, क्या पाकिस्तान है तो क्रिकेट है, कि क्रिकेट है तो पाकिस्तान है? पहले पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई कि पहले क्रिकेट की उत्पत्ति हुई? तो सबसे बड़ी बात है क्रिकेट है तभी पाकिस्तान है। उसी सॉरी, ये आपके सोच से हो सकता है कि क्रिकेट है तो पाकिस्तान है। हमारे यहाँ सर्वप्रथम देश है, पहले देश है, उसके बाद कुछ है। तो ये भ्रम में आप जी सकते हैं, हम नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया बेहुदा और नालायकों की तरह बात कर रही है, जिसको देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया दिमाग से पैदल है। भाई साहब, कम से कम हमारे क्रिकेटर कम से कम बोल तो रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। आप तो एकदम लालायित हैं खेलने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिकेट नहीं मिलेगा तो आप भूखे मर जाएंगे। आपके पास भी वही चारा है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं सबके सब यूट्यूब खोल के बैठे हैं, क्योंकि उनको खर्चा पानी उसी से चल ही रहा है।